हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी में मैंने एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी शुरू की थी, जिसमें 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और जानेंगे कि कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन और कैसे सॉल्व किए जाएं। एक मेथड, दो मेथड कुछ आपको बताऊंगा, जो कन्वीनियंट लगे आप यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ये फंक्शन दिए हैं, सारे पॉइंट पूछ रहा है। तो बच्चों जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो देखो ये चेंज पॉइंट है, ये क्या है, चेंज पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब 2 से छोटा है तो फंक्शन ये है, और 2 से बड़ा है जब x तो फंक्शन ये बदल रहा है ना। ये 2x + 3 है, 2x - 3 है, डिफरेंट है ना बच्चों, ये है ना। तो यहां पर चेंज पॉइंट यानी x = 2 पर सारा कार्यक्रम करेंगे हम लोग। तो x = 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया ग्रेटर और लेस अगर लगा होता है तो LHL RHL का कॉन्सेप्ट है। तो LHL हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 अब 2 माइनस, जब 2 से छोटा है x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है हमारा, fx = 2x + 3। तो fx की जगह हम लोग रखेंगे 2x + 3, क्योंकि 2 दिए ना बच्चों fx की वैल्यू, तो कौन सा रखेंगे, तो x टेंड्स टू 2 यानी 2 से छोटा वाला। तो आप लिखेंगे 2x + 3, और इसमें अब हम लोग 2 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 2 × 2 = 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जरा इसका RHL देखते हैं हम लोग। RHL अगर हम लोग निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। अब 2 पर fx क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, जब fx की वैल्यू रखते हैं तब यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। अब fx की वैल्यू रखो तो x है 2+ यानी 2 से बड़ा, तो जब x 2 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है, 2x - 3 तो 2 2 जा यहां पर पुट कर दिए, तो 2 × 2 - 3, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1। तो बच्चों देखो यहां पर LHL और RHL की वैल्यू बराबर नहीं आई, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस x = 2 पर नहीं है, और x = 2 के अलावा जो है ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि 2 से बड़े होने पर भी ये पॉलिनोमियल और 2 से छोटे होने पर भी ये पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 पर कुछ गड़बड़ हो सकता था, वो मैंने चेक किया। तो 2 पर LHL और RHL बराबर नहीं आया, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बच्चों एक और तरीका मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था, H वाला, जो अक्सर CBSE की बुक्स में भी दिया रहता है, बट आप CBSE हो चाहे ISC दोनों ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। चलो दूसरा वाला मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा ईजी होता है। चलो देखते हैं दूसरा मेथड। अगर दूसरे मेथड से मैं LHL लिखना चाहूँ तो उसमें LHL का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो LHL का फॉर्मूला होता है उसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx, और इसको लिखेंगे क्योंकि x जो है 2 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट fx की जगह क्या लिख देंगे, 2 - h, x की जगह, f तो रह गई, x की जगह, क्योंकि x 2 से छोटा है ना, तो 2 से छोटा लिख दिया 2 - h, और 2 से जरा सा छोटा है, इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा छोटा है। और अगर 2 से थोड़ा छोटा होगा यानी कि 2 - h, और थोड़ा छोटा इसलिए h क्या होना चाहिए, h होना चाहिए लमसम 0। इसी तरह RHL का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंड टू 2 + fx बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h, क्योंकि 2x क्या है, 2 से बड़ा है, तो x की जगह 2 से बड़ा मैंने रख दिया, और 2 से कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, 2 + का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा यानी h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब इस तरीके से जरा LHL और RHL की वैल्यू निकाल के देखते हैं, आएगा इतना ही, कुछ और नहीं आएगा, आएगा यही। चेक करते हैं जरा कितना आएगा, देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा बोर्ड गड़बड़ कर रहा है आज, चलिए। तो अगर उस फॉर्मूले से मैं LHL निकालूंगा तो LHL का फॉर्मूला मैं कहां तक पहुंचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 - h। अब यहां से f ऑफ 2 - h किससे निकालोगे आप, ये फॉर्मूला कहां से है, 2 माइनस वाले से है ना, तो 2 माइनस पर फंक्शन क्या है, 2x - 3, तो f ऑफ 2 - h क्या हो जाएगा, देखो fx कितना है आपका, 2x + 3, तो f ऑफ 2 - h क्या होगा, x की जगह क्या रहेगा, 2 - h, ये हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 2 × 2 - h + 3, इसको, और लिमिट कितनी रहेगी बच्चों, लिमिट चल रही है h टेंडिंग टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंडिंग टू 0, अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस 2h प्लस 3, 4 माइनस 2h प्लस 3 यानी कि 7 माइनस 2h, और लिमिट हमारी बच्चों चल रही है h टेंडिंग टू 0। लिमिट यहाँ पर है h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर जब h पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यही तो अभी भी आया था। RHL निकालते हैं ज़रा। तो RHL के लिए क्या फंडा लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ h टेंडिंग टू 0। RHL के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब 2 से बड़ा है ना x, यहाँ पर इस वाले RHL में 2 से बड़ा है, तो f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू क्या रख के निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, यानी x की जगह 2 प्लस h रख दो तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। कुछ लोग कहेंगे इसमें क्यों रखा आपने, क्योंकि x टेंडिंग टू 2 प्लस ले रहे हैं, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 प्लस 2h माइनस 3 बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना आएगा 4 माइनस 3 1 प्लस 2h, और h की जगह 0 रखोगे तो ये आएगा 1। तो बच्चों आंसर तो वही है जो अभी पीछे आए थे। तरीका एक ये भी है, h वाला मेथड भी आपके पास, वो थोड़ा इजी पड़ता है। अब यहाँ देखो LHL और RHL की वैल्यू बराबर नहीं आई, यानी 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, करके देखिए अपने आप। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग। तो 7 में काफ़ी बड़ा सा दिया है, आप चेक करो चेंज पॉइंट क्या है। चेंज पॉइंट का मतलब क्या होता है, कैसे पहचाने जाते हैं चेंज पॉइंट। देखो -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है, यानी ये चेंज पॉइंट हो गया। एक पॉइंट दो जगह दिख जाए, चेंज पॉइंट। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी ये भी चेंज पॉइंट हो गया। यानी चेंज पॉइंट हो गया एक हमारा x इक्वल टू -3 और एक हो गया x इक्वल टू 3। और जहाँ पर बच्चों चेंज पॉइंट आ जाए वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक करते ही करते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। इसको एक काम और कर सकते हैं, देखो मॉड x की वैल्यू x होती है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड x की वैल्यू -x होती है। मॉड x की वैल्यू 2 होती है ना, मॉड x की वैल्यू +x कब होती है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड x की वैल्यू -x कब होती है, जब x लेस देन 0। तो यहाँ पर मॉड x की जगह क्या आएगा, -x आएगा, क्योंकि यहाँ पर x -3 से छोटा है, तो 0 से तो छोटा हो गई ना। तो एक स्टेप में आप लोग अगले स्टेप में करिएगा, मैं यही कर दे रहा हूँ। यानी ये वैल्यू जो है ऑलरेडी क्या हो गई बच्चों, डायरेक्ट -x हो गई। वहाँ पे मॉड x लिखने का कोई मतलब नहीं बचा। चलिए x इक्वल टू -3 पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले LHL निकालने की बात करते हैं। तो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 पर चेक कर रहे हैं fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3। अब fx कौन सा लिया जाएगा, x -3 से छोटा है, -3 से जब x छोटा है तो x -3 से छोटा यहाँ है ना, यानी fx की जगह क्या लिखा जाएगा, -x प्लस 3। अब इसमें उठा करके x की जगह -3 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, क्योंकि -3 के राइट में चेक कर रहे हैं इसलिए -3 प्लस fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3। अब जब x -3 से बड़ा है तो fx क्या है, तो यहां देखो यहां पर x -3 से बड़ा है ना, तो fx कितना है बच्चों, -2x। तो fx की जगह क्या पुट करेंगे, -2x। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा, 6। बच्चों LHL RHL तो बराबर आ गया। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी f ऑफ -3 ये कितना आता है। तो f ऑफ -3 के लिए कौन सा fx लें भाई, ये जो x की जगह -3 रखना है ये किस में रखेंगे हम लोग, तो x की जगह -3 आप केवल यहां रख सकते हो, क्योंकि यहां पर x -3 के बराबर भी है। समझ में आई बात, x की जगह -3 रखना है, x बराबर -3 रखना है, तो x इक्वल्स टू -3 वहीं तो रखोगे जहां इस फंक्शन में तीनों में x -3 के इक्वल होगा। तो x -3 के इक्वल यहां पर है, तो इसलिए इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो -x प्लस 3, तो -x की जगह -3 प्लस 3 कितना आ गया, 6। तो बच्चों देखो x बराबर -3 पे LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है। एट x इज इक्वल टू -3 LHL is equal to RHL is equal to value of the function at x is equal to -3. So we can say that
द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है हम लोगों को, तो पहले इसको मिटा देता हूं, जरा थोड़ी जगह बना लूँ मैं। चलिए बच्चों देखते हैं, अब x इज इक्वल टू 3 पर, तो x इज इक्वल टू 3 पर आप LHL निकालेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 से लेफ्ट में fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब 3 से छोटा है, तो जब x 3 से छोटा है तो fx क्या है, तो देखो x 3 से छोटा यहां पर है, तो fx की वैल्यू क्या है, -2x, तो -2x वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6। वैल्यू कब पुट करते हैं बेटा, आगे अब इसमें करने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पर वैल्यू ही पुट कर सकते हो, और वैल्यू पुट करने पर कोई अनडिफाइन आंसर भी नहीं आ रहा है, एक डिफाइन आंसर आ रहा है, तो आप पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों मैं निकालता हूँ RHL, तो RHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब जब fx की वैल्यू रखेंगे तब यहाँ प्लस माइनस नहीं लगता है, तो x जो है वो 3 से बड़ा है, तो x इनमें ढूंढो 3 से बड़ा कहाँ है, यहाँ है, तो जब x 3 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है, 6x प्लस 2, तो यहाँ पर यूज करेंगे 6x प्लस 2, और यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 6 3 18 प्लस 2, ये आ गया 20, तो ये तो गड़बड़ हो गया, LHL RHL बराबर नहीं आया, तो एट x इज इक्वल टू 3 LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो हम लोग कहेंगे फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूअस है, जो अभी हम लोग ने निकाला था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं मॉड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 और fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कहाँ चेंज हो रहा है बच्चों, चेंज पॉइंट तो 0 है ना, जब 0 है तो fx 0 है और जब 0 नहीं है तो ये वैल्यू है। थोड़ा मॉड वाले सवालों को हमेशा ग्रेटर और लेस वाले टर्म में बदल लेंगे। हम लोग जानते हैं मॉड x की जगह क्या रखूंगा, प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड x की जगह रखूंगा माइनस x। नीचे वाले x में कुछ चेंज नहीं किया, वो तो मॉड थोड़ी था, वो तो x ही रहेगा। ऊपर वाले मॉड x के प्लस x और माइनस x का व्हेन x लेस देन 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगेगी, जनरली हम लोग लगाते हैं, अब नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि उसने x बराबर 0 पे वैल्यू 0 दी हुई है, x बराबर 0 पर वैल्यू उसने दी हुई है, इसलिए नहीं लगेगी। थोड़ा और सॉल्व कर दो इसको, थोड़ा और सॉल्व करो तो fx बराबर क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये आ गया 1, ये आ गया -1 और ये आ गया 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0 व्हेन x लेस देन 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जो थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे होंगे वो यहीं से देखते ही बता देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 माइनस पर fx की वैल्यू अलग है, 0 प्लस पर fx की वैल्यू अलग है और x बराबर 0 पर वैल्यू अलग है। चलो हम लोग निकाल के देखते हैं LHL RHL से, आदत है हमारी। तो LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब 0 से जब छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है, जब 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है बच्चों, -1, तो -1 रख देते हैं। अब इसमें आप x बराबर 0 तो पुट कर नहीं पाओगे क्योंकि x है ही नहीं, तो ये आंसर आ गया -1। इसी तरह RHL की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब 0 से बड़ा है x 0 से बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है तो fx की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, तो यहां पर पुट कर दीजिए 1 और आंसर आ जाएगा 1। तो अब यहीं पर देखो LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं आई, इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसमें देखो ध्यान से देखो, मैंने नॉट इक्वल टू का मॉड वाला सवाल था इसलिए ग्रेटर लेस में कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ मॉड नहीं होता तो मेरी मर्जी होती, मेरा मन होता, करना चाहता तो मैं करता ग्रेटर लेस में, नहीं तो नहीं करता। एक्चुअली ग्रेटर लेस पर जब आप कन्वर्ट करो तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, तो यहाँ दोनों अलग अलग है इसलिए फायदा मिल गया हम लोग। और ये दोनों वैल्यू अगर एक ही हो जाती ग्रेटर लेस पे तो कोई फायदा नहीं होता, तब तो मैं नॉट इक्वल्स टू वाले से मेथड से कर देता। आप पीछे वीडियो देखिएगा मैंने इनके लिए क्या मेथड बताया। वैसे ये LHL RHL तो हर जगह काम आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कुछ पिछले जैसे ही क्वेश्चन है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। चलिए तो देखिए fx इज इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूं, मॉड x, क्योंकि x लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, -x होती है, -x, क्योंकि x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर वैल्यू दी हुई है -1।
इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर भी -1 ये भी -1, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो जब 0 से छोटा है तब भी यही वैल्यू, 0 से बड़ा है तब भी यही वैल्यू, और x इज इक्वल टू 0 है तब भी यही वैल्यू, तो ये यहीं से दिख रहा है कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन चलो LHL से करते हैं, तो LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, कहाँ चेक करेंगे, 0 पर, 0 इज द चेंज पॉइंट, 0 प्लस fx बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, प्लस माइनस हट जाता है जब आप fx की वैल्यू यहाँ पुट करते हो। तो जब x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा यहाँ पर है, तो fx की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1, और इसका आंसर भी कितना आ गया, -1। क्यों, क्योंकि x रखने के लिए कहीं पर x मौजूद नहीं है, x की वैल्यू 0 रखने के लिए कहीं x नहीं है। RHL देखते हैं बच्चों, तो RHL होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी उल्टा हो गया, यानी ये हमने निकाल दिया है RHL, और अब निकाल रहा हूँ मैं LHL। तो LHL देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेक्स्ट स्टेप में, और जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है, जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू कितनी है, -1, तो इसका आंसर भी -1। तो बच्चों LHL RHL तो बराबर आ गया। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। हम लोग कहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि हमें f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 रख रहे हैं तो fx की वैल्यू क्या है, यानी मुझे एक्चुअली निकालना है fx एट x इज इक्वल टू 0, ये निकालना है fx एट x इज इक्वल टू 0, यानी f0 निकालना है। तो x की जगह 0 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, तो x बराबर 0 यहाँ है ना, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो वैल्यू आ गई सीधे सीधे -1, क्योंकि जब x बराबर 0 है तो fx बराबर क्या है, -1, x बराबर 0 तो fx बराबर -1। तो RHL LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल आ गए, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस हो गया x इज इक्वल टू 0 पर। LHL RHL ही निकालते रहना है हर सवाल में। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कोई पॉइंट नहीं दे रखा है कहाँ कॉन्टिन्यूटी बतानी है। तो आप देखो जब 1 से छोटा है तो भी पॉलिनोमियल, 1 से बड़ा है तो भी पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन क्योंकि 1 जो है वो चेंज पॉइंट है, 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 1 पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे एक बार कि है या नहीं। तो वैसे ही लिमिट निकालते हैं LHL, तो LHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब fx की वैल्यू रखेंगे कब, जब x 1 से छोटा है, तो x अगर 1 से छोटा है तो fx x स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1, अब 1 इसमें पुट कर दीजिए तो आंसर आ गया यहाँ 2। फिर निकालते हैं बच्चों RHL, तो RHL क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब x जब 1 से बड़ा है तो fx क्या है, तो x जब 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, यहाँ रख दिया x प्लस 1, और 1 आप पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। चलो LHL RHL बराबर आया। अब देखेंगे 1 पर fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें निकालना है f ऑफ 1। तो बच्चों f ऑफ 1 निकालने के लिए, ये fx की वैल्यू दी हुई है, f ऑफ 1 निकालने के लिए x की वैल्यू इसमें 1 रखें कि इसमें 1 रखें, तो x बराबर 1 कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है ना, यहाँ देखो इक्वलिटी लगी है, यानी x इज इक्वल टू 1 आप इसमें रखेंगे, तो जब रखेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों देखो LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर आ गया, यानी फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस है, सॉरी फंक्शन जो है 1 पर कॉन्टिन्यूस है, और 1 के अलावा हर जगह तो कॉन्टिन्यूस है ही है, क्योंकि बाकी जगह पॉलिनोमियल वो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। फिर से बच्चों देखिए उसी टाइप का सवाल है, जब फंक्शन 2 से छोटा है तो भी पॉलिनोमियल, और फंक्शन 2 से बड़ा है तो भी पॉलिनोमियल, दोनों केस में पॉलिनोमियल है। तो केवल 2 पर चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन का जो चेंज पॉइंट है वो 2 है, 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेंज है, अलग अलग हो रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 2 हमें चेक करना होगा। निकालते हैं, तो वैसे ही LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, यानी 2 से लेफ्ट साइड में निकालना है fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब जब 2 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है, तो x 2 से छोटा यहाँ है, तो fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1। RHL निकाल लेता हूँ, RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट, अब देखो
जब x 2 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है, जब x 2 से बड़ा है तो fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दीजिए 2 इसमें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो ये तो LHL और RHL बराबर आया ही नहीं, इसका मतलब ये 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 में एक थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये एक्स स्क्वायर ना होकर के एक्स क्यूब था, तो तुमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीख लिया और क्या हुआ, तो क्यूब था ये, तो यहाँ पर भी हम लोग क्यूब करेंगे, तो x का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना आएगा 5 आएगा। तो बच्चों अब तो LHL RHL बराबर आ गया यार, काफ़ी कुछ बदल गया है नहीं। अब वैल्यू निकालते हैं f(2) की, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई थी क्योंकि ये स्क्वायर ही था। f(2) की वैल्यू निकालते हैं, तो f(2) की वैल्यू अगर निकालोगे तो x बराबर 2 किस में रखोगे, तो x इक्वल टू 2 यहाँ है ना, तो यहाँ रखोगे। तो f(2) की वैल्यू चाहिए, तो fx कितना है हमारा x क्यूब माइनस 3, तो f(2) क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 यानी कि 5। तो आप देख रहे हैं LHL RHL और f(2) की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पर, और 2 के अलावा हर जगह पर, क्योंकि 2 के अलावा 2 से बड़ा है तो भी पॉलिनोमियल, 2 से छोटा है तो भी वो पॉलिनोमियल है। चेंज पॉइंट पे हमेशा चेक करना पड़ेगा हमें। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें भी देखो जब 1 से बड़ा है तो भी पॉलिनोमियल, 1 से छोटा है तो भी पॉलिनोमियल, बस 1 इज द चेंज पॉइंट। तुम ये मत कहना सर x इक्वल टू 1 पे भी तो पॉलिनोमियल है, नहीं, चेंज पॉइंट पे तो तुम्हें चेक करना ही है, यानी 1 पे चेक करना है। तो 1 पर हमें चेक करना पड़ेगा, तो करते हैं भाई LHL निकालते हैं पहले हम लोग। LHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब 1 से जब छोटा है x, तो x 1 से छोटा कहाँ है, यहाँ है, तो x की वैल्यू fx की वैल्यू कितनी है, x की पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह 1 रख दो, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 आ जाएगा 0। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, 1 पर निकाल लेना इसलिए RHL के लिए 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 और 1 प्लस पर, यानी x जब 1 से बड़ा है, तो x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या x स्क्वायर, अब x की जगह 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बच्चों LHL और RHL की वैल्यू जो आ गई वो डिफरेंट आ गई। तो अगर ये वैल्यू बच्चों डिफरेंट आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ x इक्वल टू 1 पर। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 12 तक ही रखेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो समझ में आया हो और अगर कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।